बिना माँ के देवर को बेटा समझने वाली भाभी। रात का वक्त है और शहर के सबसे बड़े अस्पताल में लॉबी में नरेंद्र, आकाश और विकास तीनों दरवाजे पर टकटकी लगाए खड़े हुए हैं। तभी डॉक्टर शर्मा बाहर आते हैं। तभी नरेंद्र कहता है, डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी कैसी है? रागिनी ठीक तो है ना? कुछ तो बोलिए डॉक्टर साहब। देखिए नरेंद्र जी, अभी मैं निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकता। उन्हें मेजर हार्ट अटैक आया था। पर डॉक्टर साहब, माँ को तो पहले कभी ऐसी कोई तकलीफ नहीं थी, अचानक ये सब कैसे हो गया? देखिए, हार्ट अटैक कभी पता कर नहीं आता। अगले कुछ घंटे बहुत क्रिटिकल है। आप लोग बस दुआ कीजिए। डॉक्टर इतना कहकर चले जाते हैं। नरेंद्र वहीं बेंच पर गिर जाते हैं और फूट फूट कर रोने लगते हैं। आकाश और विकास भी अपने आंसू नहीं रोक पाते। अगर रागिनी को कुछ हो गया तो इस घर का क्या होगा? मैं अपने इन दोनों बच्चों को माँ के बिना कैसे संभालूंगा? पिताजी, ऐसी बातें मत कीजिए। भगवान से प्रार्थना कीजिए, वो सब ठीक कर देगा। छोटे, तू भी बोल भगवान जी से। तभी विकास हॉस्पिटल में रखी भगवान जी की मूर्ति के सामने जाकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए कहता है, भगवान जी, मेरी मम्मी को जल्दी से ठीक कर दो। मैं कभी शरारत नहीं करूंगा। कुछ देर बाद नरेंद्र और आकाश खुद को संभालते हुए वहां आते हैं और नरेंद्र आकाश से कहता है, आकाश, तू विकास को लेकर घर चला जा। यहाँ रात भर रुकने का कोई फायदा नहीं है। मैं यहाँ अकेले रुक जाऊंगा। नहीं पिताजी, आप थक गए होंगे, मैं रुक जाता हूँ। आप छोटे को लेकर घर चले जाइए। नहीं बेटा, मेरी बात मान। विकास छोटा है, अस्पताल का माहौल उसके लिए ठीक नहीं है। तू उसे ले जा और सुला दे। ठीक है पिताजी, मैं सुबह जल्दी आ जाऊंगा। आप अपना ख्याल रखना और कुछ भी हो तो फोन करना। आकाश विकास का हाथ पकड़कर घर की तरफ निकल जाता है। घर पहुंचकर विकास सीधा अपने कमरे में चला जाता है। थोड़ी देर बाद आकाश का दोस्त नितिन उससे मिलने आता है और कहता है, मैंने सुना है कि तुम्हारी मम्मी की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए दौड़ कर आया। कैसी है अब आंटी? हाँ यार नितिन, मम्मी अस्पताल में भर्ती है। डॉक्टर कह रहे हैं कि हालत बहुत सीरियस है। यार विकास, भगवान करे तेरी माँ जल्दी ठीक हो जाए। सच कहूँ तो माँ का होना बहुत जरूरी है। क्यों यार, तू ऐसा क्यों कह रहा है? क्या माँ के बिना घर नहीं चल सकता? भैया और पापा तो है ना? तुझे नहीं पता भाई, जब माँ नहीं रहती ना तो घर में भाभी आती हैं और वो बहुत जुल्म करती हैं। जब तक मेरी माँ जिंदा थी मेरी भाभी मुझसे बहुत प्यार करती थी, पर जब से माँ मरी है ना वो बदल गई है। क्या सच में भाभी इतनी बुरी होती हैं? हाँ, वो मुझे सिर्फ सूखी दाल रोटी देती हैं, खुद अच्छा अच्छा खाना खाती हैं और मुझे रूखा सूखा खिलाती हैं। जरा सी गलती होने पर चिल्लाती हैं और कभी कभी तो मार भी देती हैं। खेलने भी नहीं जाने देती। मुझे डरा मत यार, भगवान ने चाहा तो मेरी माँ जल्दी से ठीक हो